तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले 14 फरवरी को जो आप लोग का एग्जाम होगा हिस्ट्री का, इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो डायरेक्ट आप लोगों के फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलो हम लोग तब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो किस चीज़ के थे? वो कांसे के औजार से। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसमें जो दिया गया है ए और बी और सी ये सभी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा है? तो गुजरात में बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में स्थित है और हड़प्पा भी पाकिस्तान में स्थित है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा जाता है? तो दिलमुन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है तो क्या है? तो मिट्टी की मूर्तियां है या धातु के सामान है या मडगे है या मोहर है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कनिष्क। शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था? तो भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया तो मौर्य ने किया था, सातवाहन ने किया था, गुप्त ने या कुषाणों ने। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया? जो अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया? 712 ईस्वी में, 812 ईस्वी में, 912 ईस्वी में, 1012 ईस्वी में। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 नंबर के हैंसंग किसके दरबार में भारत आया था? जो हैंसंग जो था वो किसके दरबार में भारत आया था? तो कनिष्क के दरबार में आया था, रुद्रदामन के दरबार में आया था, या हर्षवर्धन के दरबार में, या समुद्रगुप्त के दरबार में। तो हैंसंग जो था वो किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा से हुआ था? तो ये वाकाटक हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 कि प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? जो प्राचीन काल में जो सुदर्शन झील जो था वह किस राज्य में था? गुजरात में था, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर पूछा जा रहा है कि माहिष्मती के महाजनपद की राजधानी थी। जो माहिष्मती की महाजनपद की राजधानी थी वो क्या था? तो असमक था, अवंती, मत्स्य, चंदी। तो क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चेदी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं कि धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा शुरू किया गया? तो धम्म या धम्म का शुरुआत किस शासक के द्वारा शुरू किया गया? तो कनिष्ठ, अशोक, हर्षवर्धन, बिंबिसार। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति की थी? महात्मा बुद्ध, विष्णु, शिव, महावीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, विष्णु। क्वेश्चन नंबर 17 कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? जो थेरवाद है वो किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वो बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है, कॉलोनी मैकेंजी है, एच कोल है, या इनमें से कोई नहीं? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर देखते हैं कि बिहार का संबंध से है। तो बिहार नहीं विहार है। बिहार का संबंध है जैन, बौद्ध, सनातन या पारसी। तो इस किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से संबंध है। बिहार का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। तो कैलाशनाथ मंदिर एलोरा भारत के किस राज्य में है? जो कैलाशनाथ मंदिर है वो एलोरा, वो भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो कैलाशनाथ मंदिर एलोरा भारत के किस राज्य में है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, महाराष्ट्र में है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21 का कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। तो सीता से क्या तात्पर्य, मतलब सीता से एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त है या उत्सर भूमि। तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 22 की सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ। जो सूफी आंदोलन था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, दिल्ली से, लाहौर से, काबुल। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, वो हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23 नंबर। तो 23 में पूछा जा रहा है कि शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है। तो शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है। तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अद्वैतवाद इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, अद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखते हैं कि किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर नहीं है। सलीम ने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर भी, निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखते हैं। तो 25 में पूछा गया है कि पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है। तो कबीर, रहीम, गुरु नानक, रैदास। तो ये किसका काव्य पंक्ति है, तो ये कबीरदास का है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखते हैं। तो निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो तुकाराम थे, रामदास, ज्ञानेश्वर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या देगा, तो तुकाराम। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाला संत कौन था। रैदास, रामदास, ज्ञानेश्वर, रामानंद। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि कृष्णदेव राय ने के दरबार ने तेलानी रामा किस पद पर थे। जो तेलानी रामा जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में वो किस पद पर थे। तो क्या हो जाएगा, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी, वह कवि थे। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर देखते हैं। तो 29 में पूछा जा रहा है कि अमरन अमरम का क्या अर्थ है। जो अमरम है उसका मतलब क्या होता है। तो किसान होता है, राजा, एक पदवी, या जागीर होता है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमरन का अर्थ क्या होता है, तो जागीर। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखते हैं। तो 30 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज कहा जाता है। हरिहर को, या राजेंद्र चोल को, या बुक्का, या कृष्णदेव राय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर